नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 4 में कुछ आगे क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने इसके पहले की वीडियो में आपको 4.1 और 4.2 का कुछ बेसिक बताया था, जिसमें हमने आपको करीब एक एक दो क्वेश्चंस बताए थे। अब हम आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए आज हम सीधा जो एनसीईआरटी की बुक है 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके बाद हम आपको स्टेटमेंट की क्वेश्चन करने का तरीका, उनकी ट्रिक्स, कैसे उनको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट क्वेश्चन को इक्वेशन में बदलते हैं वो बताएंगे। ठीक है, हर चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो शुरू करते हैं 4.1। 4.1 का हम फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें बताना है, क्या बताना है कि भाई प्रोडक्शन है या नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाता हूं। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन? मैंने शायद बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, आप लोगों ने बोला मुझे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा उठाऊं? अच्छा, सेकंड से करते। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, -2 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? हम ध्यान से देखिए, हम यहाँ सॉल्व लिख लेंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 हो गया एंड प्लस का हो गया 2x। साइड चेंज करेंगे क्योंकि हमको तो बताना है भाई क्वाड्रेशन है या नहीं है। क्वाड्रेशन क्या कहलाता है? जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूल को फॉलो करे, मैक्सिमम पावर कितने की हो? 2 की हो, ध्यान रखिएगा। चलिए साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का हो जाएगा 6, माइनस का साइन चेंज हुआ तो, और प्लस का 2x साइड चेंज होगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x, और माइनस 2x हो गया माइनस का 4x, और प्लस का आ गया 6। ध्यान से देखिएगा, क्या यह इक्वेशन इसको फॉलो करता है? हाँ बिल्कुल करता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में दी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस का है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, मतलब यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अब तीसरा उठा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? x माइनस 2 ब्रैकेट में एंड x प्लस 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 ब्रैकेट में ही दिए दोनों, ठीक है, दोनों साइड ब्रैकेट लगा है, इक्वल टू x माइनस 1 एंड इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस x माइनस 1, सॉरी, क्या लिखेंगे? x ब्रैकेट में x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस 3, x प्लस। अब मैंने आपको एक बार सिखाया था कि जब भी कोई दो इक्वेशंस या दो अंक लिखे हैं, डिजिट लिखी है, उनके बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए इसके बीच में, दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा है, मतलब इस x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसी x का मल्टीप्लाई 1 में होगा। सेम कंडीशन 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा एंड 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा विद साइन के, विद साइन के। तो x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 क्या हो गया? x हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो गया? माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 1 हो गया तो माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। सेम हम इसमें लगाएंगे, देखिए सेम इसका इसमें और इसी का मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें एंड इसी का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये आ गया एक्स स्क्वायर और हो गया प्लस 3x, और ये हो गया माइनस का 1x, 1 लिखेंगे नहीं, माइनस का आ गया 3। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। ये देखो यहीं कहीं कैंसिल होगा, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए। x प्लस का है, 2x माइनस का है, प्लस और माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस का x बचा और माइनस का 2 बचा। यहाँ पे इसकी 3x में से 3x में से एक x घटा दीजिए तो क्या बचा? 2x। क्या बचेगा हमारा? 2x, वो भी प्लस का, और माइनस 3। हम इसको यहाँ ले आएंगे, साइड चेंज करेंगे, जो कि अगला स्टेप है, मैंने बताया था आपको। तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, माइनस 2x और माइनस एक्स कितने हुए? माइनस के 3x, और माइनस प्लस 3 में से माइनस के 2 गए, क्या बचा? प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या यह क्वाड्रेटिक है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इसका आंसर आ जाएगा एस, क्योंकि यह 2 की पावर मैक्सिमम नहीं है। तो हमने आपको इसका थर्ड क्वेश्चन ही बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ब्रैकेट सॉल्व करने वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में ब्रैकेट सॉल्व करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। मैं सिक्स्थ क्वेश्चन, कमेंट आ रही है सिक्स्थ क्वेश्चन समझाइए, मैं सिक्स्थ क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, ठीक है। पहले इसको रब कर दें, फिर अपन सिक्स्थ क्वेश्चन लिख देंगे और फिर अपन समझा देंगे आपको, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन हम ऐसे नहीं करवाने हैं, कछुआपन को भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है
एक्स स्क्वायर, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखते सवाल सही है, अरे बात सही सवाल है, ठीक है। इसमें तो ये तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ऐसे ही कैसे दिया है। इसमें लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई थी। अब हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारी x, बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 2, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो हम प्लस का 2 लेंगे, वैल्यू माइनस की पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगाया। तो क्या जाएगा जल्दी बताइए, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हमारा हल हो गया, सॉल्व हो गया। कई बच्चों को कहाँ डाउट आता है, जब हम फार्मूला लगाते हैं ना तो बोलते सर ये माइनस का दिया है, अगर मैं यहाँ माइनस, चलो मैं आपके मन की कर देता हूँ, एक छोटा सा एक रफ वर्क करके बताता हूँ यहाँ साइड में। यदि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x इंटू बी की वैल्यू 2 ही है। क्यों क्यों है 2? क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस का फॉर्मूला लगा के रखा है। तो क्या हो जाएगा हमारा जल्दी बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो ध्यान से, माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होता है, प्लस का 4 होता है। बात तो वही आ गई, तो प्लस 4 आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन ये वाला सेम है, माइनस का 4x आ गया। तो अब ये तो मैंने आपको रफ के तौर पे एक समझाने के लिए लिखा था। अब हम अपने उसी क्वेश्चन पे जाते जो कि हम हल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। और बीच बीच में मैं आपको ये भी समझाता जाऊंगा कि भाई सवाल को कोई डाउट आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। बस आप बढ़िया जुड़े रहिए कंटिन्यू चैनल के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab में वैल्यू पुट करी मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर की। अब इसको और इसको हम आमने सामने लिख देंगे जो कि ऐसे इक्वल लिखा हुआ है। तो उतारेंगे हम वापस इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है भैया, हाँ हो रहा है। 4x को यहाँ ले आएंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 7x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये भी नहीं है, आंसर आएगा नो। देखिए 4.1 के जितने भी सवाल हैं मैंने उसमें से मैक्सिमम सवाल आपको करा दिए हैं। अब आप बताओ कौन सा सवाल कर रहा हूं मैं, 7th क्वेश्चन, ठीक है 7th करा देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। हम आपको सारे ही क्वेश्चन मैक्सिमम बता देंगे, बट आपको घर पे करके प्रैक्टिस करना है और फिर जो भी आपको डाउट्स आए वो लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2x ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी पहले भी समझाया मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया। चलो यहाँ ए की वैल्यू क्या है बेटा x है और बी की वैल्यू क्या है हमारी 2 है। तो हो जाएगा क्या, हम सॉल्व करेंगे एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, ए इंटू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 2, एज इट इज लिख दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8 प्लस 3 2 जा 6x, और ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 2। चलो सॉल्व करेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 बन जा 6x स्क्वायर एंड 6 2 जा 12x लिख दिया। देखो ये हल कर दिया मैंने, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देंगे हम इक्वेशन को 2x और ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 2x का क्यूब, और 2x का इसमें करा तो क्या आ गया माइनस का 2x। ये बन गया इस वाले इक्वेशन का सॉल्व और ये वाला बन गया इसका सॉल्व। अब इन दोनों को हम कैसा रख देंगे, आमने सामने, क्योंकि दोनों कैसे रखे आमने सामने, आपस में इक्वल में रखेंगे। इसको लिखो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। चल अब इसको साइड चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x का क्यूब प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। चलो x क्यूब में से 2x क्यूब को माइनस करो, क्या बचा माइनस का x क्यूब, ठीक है। 6x स्क्वायर, कोई x स्क्वायर दिख रहा नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे,
प्लस 6x² एज इट इज लिख दिया। 12x दिख रहा है प्लस का और 2x भी प्लस का, तो हो गया क्या हमारा 14x। और 8 एज इट इज, इसके साथ कोई दिख रहा है आपको कांस्टेंट? नहीं दिख रहा, तो 8 एज इट इज लिख दिया प्लस का, इज इक्वल टू 0। क्या यह करेक्शन है? नहीं है। देखो मैक्सिमम पावर क्या है 3 की, तो ये भी आंसर आ जाएगा नो। तो अब आपको मैंने 7वां सवाल भी समझा दिया है, एक बार फिर से देख ले। a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू है 2। क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 एज इट इज। a प्लस बी लिखा तो x प्लस 2 लिख दिया। x क्यूब एज इट इज आ गया। 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 जा 6 मत करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 8 आ गया। 3 2 जा 6 हो गया और ब्रैकेट में x प्लस 2 हो गया। अब 6x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² हो गया और 6 2 जा 12 हो गया, एज इट इज लिख दिया। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो गया माइनस 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों इक्वेशन को आमने सामने लिख लिया और साइड चेंज करके हमने इक्वेशन बना दिया, तो आंसर आ गया नो। तो ऐसे सवाल आपको 2 3 नंबर 2 नंबर या हो सकता है कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता, छोटा सवाल आता है। तो ऐसे 4.1 के सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं आपको 4.2 पे बता देता हूँ। बता तो दिया था मैंने बेसिक, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार 4.2 के भी क्वेश्चंस बता देता हूँ। ध्यान से समझना है। फिर अपन क्या है, छोटी एक्सरसाइज है, सरल एक्सरसाइज है, तो इसको जल्दी से फिनिश करके अपन आगे बढ़ेंगे। 4.2 लिख देंगे हम यहाँ पे, 4.2 लिख दिया। अब 4.2 एक्सरसाइज कह रही है कि आपको इक्वेशन को फैक्टराइजेशन कह रही है। अब देखो इसने बोला क्या, फैक्टराइजेशन। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन ही बताऊंगा और फॉर्मूला ही बताऊंगा। मैंने फॉर्मूला मेथड आपको पहले की वीडियो में बताई है। फैक्टराइजेशन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है। सबसे पहला नियम है फैक्टराइजेशन का, क्या नियम है, लास्ट वाली डिजिट का फर्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। 10 बन जाए, इसके साथ कुछ नहीं किया गया है, 1 10 बन जा माइनस 10 यहां लिख दिया एक साइड, लिख दिया एक साइड मैंने 10, ये लिख दिया मैंने माइनस का 10 एक साइड लिख दिया। अब हमें 10 के फैक्टर निकालना है। 10 के फैक्टर निकालो जल्दी से। 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। अब मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए क्या हमारा 10, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारा 3, वो भी माइनस का और माइनस का 10। देखो ये आ गए, माइनस का 5 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया। यही बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके जो है ना लेने की रूल सही होना चाहिए। यदि आपका ये सही है, सवाल पूरा सही हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, इसको उठा के चैप्टर 2 में भी बताया था मैंने आपको, इसमें रख देना है। क्या करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे वैल्यू। x² क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 5x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे, वही मेथड। क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2 बचा, माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा 0। दोनों में x प्लस 2 कॉमन ले लिया। फैक्टर निकालने पे एक नियम याद रखना है, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये डिजिट बन जाना चाहिए, तो फैक्टर सही है, पहला रूल। दूसरा रूल, ये दोनों सेम आएंगे आपके कभी भी सॉल्व करोगे हल सवाल को, तो आपको सवाल कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं हो सकता है। चलिए हम सॉल्व करेंगे। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 आ गया और क्या आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +5। आंसर हो गया, ये सवाल हल हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको फैक्टराइजेशन से ये सवाल प्रैक्टिस करना है। अब एक नेक्स्ट सवाल दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल आप पे नहीं बनेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब अपन एक सवाल करेंगे, दोनों साइड, एक साइड फॉर्मूला मेथड लिखेंगे और एक साइड करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड में, 2x², सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन, क्या करेंगे हम इसको फैक्टराइजेशन में, लास्ट वाली डिजिट का फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, क्या आ गया 12। अब 12 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 बन जाए 3। कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए हमारा 1, वो भी प्लस का। देखिए मैंने -12 लिखा और 3 में से 4 करेंगे
तो माइनस 1 बचेगा, मतलब ये गलत है। हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3 लेना पड़ेगा और प्लस का 4 लेना पड़ेगा। माइनस का 3 और प्लस का 4 लेना पड़ेगा। जब हम ये लेंगे तो हमारा आंसर प्लस का 1 बचेगा। समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, जिससे आपको समझ में, पहले मैंने गलत सिखाया फिर मैं सही सिखाऊंगा। देखिए क्या करेंगे, हम 4 लेंगे प्लस का और 3 लेंगे माइनस का, तो क्या बनेगा -12। 4 लेंगे प्लस का और 3 लेंगे माइनस का, तो प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का 4 बड़ा है। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे जल्दी से हम, इसमें 2x कॉमन आ गया, क्या बचा x+2 और -3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x+2 इज इक्वल टू 0। दोनों में x+2 कॉमन है तो बाहर निकाल देंगे, x+2 बाहर आ गया और क्या बचा हमारा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x+2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। दोनों की हम अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई -2, क्योंकि +2 था, साइड चेंज हुआ तो माइनस का 2 आ गया। और 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा +3। x इक्वल टू इंटू में था तो क्या में जाएगा डिवाइड में। तो ये आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही आपको तीसरा, चौथा और पांचवा, इसका फोर्थ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ क्वेश्चन वो अच्छे से आपको करना है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला मेथड से एक सवाल करा देता हूं, और जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं सवाल नंबर लिख रहा हूं आपके सामने फोर्थ। क्या लिखा है सवाल नंबर फोर्थ? लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है माइनस का x और प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान से समझना। 8 2 हो गया 16x² माइनस का हो गया 8x और प्लस का हो गया 1 और 8 0 जा हो गया 0। अब कुछ नहीं करना, आपको 16 का 1 में कर देना है, तो 16 बन जा क्या हो गया 16 और 16 के फैक्टर निकाल देना है। 16 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 8 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 16, वो भी प्लस का। तो ध्यान से देखो, -4 इंटू -4 क्या होता है +16 और -4 क्या होता है -8। बस इसका ही खेल है पूरा, इसको उठा के रख देंगे, क्या हो जाएगा 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल देंगे, क्या निकलेगा कॉमन? 4 की टेबल में 16 भी आता है 4 भी आता है, x दोनों जगह दिया है, तो 4x कॉमन आ गया, क्या बचा 4x - 1। तो यहाँ -1 ले लेंगे तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में 4x - 1 है, कॉमन उठा लेंगे तो 4x - 1 आ गया बेटा कॉमन, और अगला क्या बचा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0 अलग अलग लिख देंगे दोनों को, और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 1, या x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। यहाँ भी 4x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल फैक्टराइजेशन की करना है, जैसे 100x² - 20x + 1 का करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब हम इसको करते हैं। क्या लिखा हुआ है 100x² - 20x + 1। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या लिखा है 100x² - 20x और +1 लिखा हुआ है 0। अब इसके फैक्टर निकालना, वही 100 का मल्टीप्लाई 1 में 100 आ गया। अब 100 के फैक्टर निकालेंगे कैसे? 2 से करो 50, 2 से करो 25, 5 से करो 5 और 5 बन जा 5। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 20 आना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो 10 माइनस का ले लो और -10 तो प्लस का आ गया 100, और -10 ले लो और -10 तो आ गया माइनस का 20। सिंपल है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। कैसे करेंगे हम इसको पुट? ध्यान से देखो, हम इसको पुट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 100x² -10x और +1 इक्वल टू 0। हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या बचेगा 10x कॉमन आ गया, क्योंकि 10 की टेबल में 10 भी आता है और 100 भी आता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10x - 1 और -1 कॉमन, तो 10x - 1 0। दोनों जगह 10x - 1 बन गया, तो 10x - 1 और आ गया 10x - 1 आ गया ना इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/10। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करेंगे, 10x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1/10। दोनों वैल्यू सेम आ गई। ये फैक्टराइजेशन का
आपका 5वां सवाल हो गया। कभी कभी ये सवाल फॉर्मूला मेथड से भी आते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप 4.1 और 4.2 की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कुछ भी डाउट आए तो आप लाइक कमेंट में लिखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।